अब अगर एक केस में अगर पुलिस जो है वो एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही है, वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर रही है, तो एक पर्सन के पास, एक विक्टिम के पास कौन सी रेमेडीज होंगी? व्हाट आर रेमेडीज द विक्टिम हैज इफ द पुलिस ऑफिसर इज नॉट स्टार्टिंग द इन्वेस्टिगेशन? अब इस चीज के ऊपर भी हमारे पास साकिरी बाजू का ही केस है। अब इस केस में बोला गया था कि एक विक्टिम के पास दो रेमेडीज हैं। पहली रेमेडी तो है एग्जीक्यूटिव रेमेडी। फर्स्ट रेमेडी इज एग्जीक्यूटिव रेमेडी। द एग्जीक्यूटिव रेमेडी इज अंडर सेक्शन नंबर 173 क्लॉज 4 ऑफ बीएनएसएस, और जो हमारी सीआरपीसी है उसका सेक्शन नंबर 154 क्लॉज 3 में हमारी एग्जीक्यूटिव रेमेडी थी। दिस इज रेड विद सेक्शन नंबर 30 ऑफ BNSS and section number 35 of CRPC, 36 of CRPC, सॉरी। ओके, तो जो दोनों प्रोविजंस है सेक्शन 30 BNSS एंड सेक्शन नंबर 36 ऑफ CRPC सेम ही बात बोलते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों सेक्शंस को हमको सेक्शन नंबर 173 क्लॉज 4 एंड सेक्शन नंबर 30 ऑफ BNSS जो है, इन दोनों सेक्शंस को हमको साथ में पढ़ना पड़ेगा। अब इन दोनों सेक्शंस में ये बोला गया है कि अगर पुलिस ऑफिसर जो हैं वो एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे हैं, अगर वो एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट केस जो एसपी ऑफ पुलिस हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, इनके पास आप जाके कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो कि आप पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्ट करो, दैट यू डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, द पुलिस ऑफिसर टू एक्चुअली लॉन्च माय एफआईआर। ओके, तो ये आपके पास एक एग्जीक्यूटिव रेमेडी होती है। इसके अलावा हमारे पास जुडिशियल रेमेडी भी होती है। एक तो हमने पढ़ाई है सेक्शन नंबर 175 क्लॉज 3 में, इस सेक्शन के अंडर आप एक मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो एंड उनको आप बोल सकते हो दैट प्लीज डायरेक्ट द पुलिस ऑफिसर टू लॉन्च द एफआईआर एंड स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। तो इस सेक्शन के अंडर आप जा सकते हो। इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 530 ऑफ बीएनएसएस जो है, जो पुरानी सीआरपीसी में सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी होता था, इस सेक्शन के अंडर भी आप जा सकते हो एंड हाई कोर्ट को आप बोल सकते हो, हाई कोर्ट को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो दैट प्लीज डायरेक्ट द पुलिस ऑफिसर्स टू लॉन्च द एफआईआर एंड स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। ओके, अब इस केस में बोला गया था, साकिरी बासु में बोला गया था कि दोनों में से कोई भी रेमेडी आप पहले यूज कर सकते हो। यानी कि अगर आप चाहो तो पहले आप एग्जीक्यूटिव रेमेडी ले सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो पहले जुडिशियल रेमेडी ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि सबसे पहले आप एग्जीक्यूटिव रेमेडी लोगे उसके बाद ही आप जुडिशियल रेमेडी की तरफ जाओगे। दोनों में से कोई भी रेमेडी आप पहले ले सकते हो। दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ साकिरी बासु। ओके,